चुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूंबर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। रिपोर्ट देखिए। हो गया उपचुनावों का शंखनाद। 13 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान। 23 नवंबर को आएंगे चुनाव नतीजे। झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा, चौरासी, खींवसर, रामगढ़ और सलूंबर सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी किया। All 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ऐलान के साथ ही पूरी प्रक्रिया भी साफ हो गई है। इसके तहत 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 13 अक्टूबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया है। हमें पूरा भरोसा है कि कार्यकर्ता और यहाँ की जनता इस बार जून के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और हजारों मतों से हम लोग ये सीट जीतेंगे। कमल का फूल जो हमारा चिन्ह है वो लेकर आएगा और हम उसी के साथ में आज भी हमारी बैठक हुई है, उसमें यही तय हुआ कि जो भी प्रत्याशी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, अपना होगा और उसके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हम व्यक्तिवादी विचार पर विश्वास नहीं करते, विचारधारा विश्वास करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लेकर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उपचुनाव के ऐलान से पहले ही ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, जबकि कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, जबकि एक-एक सीट बीजेपी, बीएपी और आरएलपी के पास थी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं इन 7 सीटों पर उपचुनाव आखिर क्यों हो रहे हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। चौरासी विधानसभा सीट, बीएपी विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खींवसर विधानसभा सीट, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई। सलूंबर विधानसभा सीट, बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने भजनलाल सरकार के नेतृत्व और सरकार में हुए विकास कार्यों के दम पर जीत का दावा किया है। तो क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास जताता हूँ, क्योंकि पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जिस प्रकार से राजस्थान में विकास के नई आयाम स्थापित हुए हैं, नई नई योजना आई हैं, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर सेक्टर में बड़ी संख्या में काम हुआ है। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भाजपा का कमल खिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित है। वहीं कांग्रेस के सामने जहां अपनी 4 सीटों को बचाने समेत 7 सीटों को जीतना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, यानी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लोग देख रहे हैं, सारी चीजें स्थिति है जो है वो सब के सामने है। मैं ये कह सकता हूं कि 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। ये मैं आपके सामने आज कैमरे के सामने कह रहा हूं। उपचुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा।
जनता तैयार बैठी है बीजेपी को ठोकने के लिए। बीजेपी के नेताओं को जाने से भी घबराएंगे, आप देख लेना। जनता के बीच में जाने में जोर आएगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तर्कों के साथ जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन असली फैसला जनता की अदालत में होगा जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बात